अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे एसओसी 401 के लेसन नंबर 12 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये लेसन नंबर 11 का ही पार्ट है जो आगे चलता आ रहा है। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं फूड कलेक्शन को। फूड कलेक्शन के अंदर क्या कह रहा है? जंगली फलों को इकट्ठा करना और उनको खाना, शिकार करना मुख्तलिफ जानवरों का और इन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना, मछलियों का शिकार करना, ये सब फूड कलेक्शन है। खुद से कुछ भी तैयार ना करना, कुछ भी काश्त ना करना, बस जहाँ से खुराक मिली खा ली। और ये चीज़ 10,000 साल पहले से चलती आ रही है। इसके अंदर ये कहा गया है। आगे फूड कलेक्टर्स के बारे में बता रहा है। फूड कलेक्टर्स बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो खुद खुराक को तैयार करती हैं, लेकिन अभी भी 500,000 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फूड कलेक्टर्स हैं, जो कि खुराक बस जमा करते हैं, जहाँ से मिलती है खा लेते हैं। वो कोई जानवर वगैरह भी नहीं पालते। इवन के कोई जानवर मिला बस उसका शिकार किया और खा लिया, या फिर कोई फल वगैरह मिले उनको खा लिया। अभी भी ये लोग जो है ना इसी तरह बस अपना गुजारा चला रहे हैं। कंटेम्परेरी फूड कलेक्टर्स या फोरेजर्स या फोरेगर जो हैं, इसको फूड कलेक्टर्स को ही कहते हैं। इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि आज के दौर में फूड कलेक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। ये लोग एक जगह से पर सेटल नहीं रह होते, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं, क्योंकि जानवर जो है सीज़न के लिहाज से अपना मस्कन तब्दील करते रहते हैं। लिहाजा ये लोग भी उनके मुताबिक इसी अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। जिस जगह इन्हें खुराक मिलेगी वहीं हिजरत करके चले जाएंगे, वहाँ जाकर रहने लगेंगे। इस वक्त तक रहेंगे जब तक इन्हें खुराक मिलती रहेगी। ये लोग अपनी फैमिली तक ही महदूद होते हैं। आगे है डू फॉरेजर्स लिव वेल। क्या ये एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं फॉरेजर जो हैं या फूड कलेक्टर जो हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ख्याल था कि ये लोग जो हैं सिर्फ नेचर पे डिपेंड करते हैं, तो खुद कुछ भी नहीं बनाते तो इनके हालात बहुत बुरे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। फैक्ट ये है कि लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको खाना आसानी से मिल जाता है, ये बाकी लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी इंजॉय करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इनको एक हफ्ते की खुराक इकट्ठी करने के लिए 18 से 20 घंटे दरकार होते हैं, जो कि एक प्रोड्यूस करके खाने वाले के मुकाबले में बहुत कम है। आगे है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के अंदर क्या है कि खुद से खुराक बनाना, फूड प्रोड्यूस करना। इनका आगाज़ जो है ना, फूड प्रोडक्शन का आगाज़ 10,000 पहले से ही हो चुका था। इंसानों ने आहिस्ता आहिस्ता हंटिंग और गैदरिंग ऑफ फूड का तरीका छोड़ना शुरू कर दिया और इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, फॉसिल्स को जो स्टडी करते हैं, उनके मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से लोग जो है ना इनसिक्योर फील करने लगे। मतलब ऐसा हुआ कि एक इलाके में कहता आ गया, सब जानवर मर गए, दूर दूर तक उन्हें कोई जानवर नहीं मिला, कोई फल ना मिला। ऐसा हुआ कि जानवर जो है उन्होंने माइग्रेशन की तो बहुत ज़्यादा दूर चले गए, उनकी एक्सेस से बाहर हो गए, तो लोगों ने इनसिक्योर फील किया। तो उस टाइम उन्होंने फिर प्रोडक्शन के नए नए तरीके जो है ना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किए। आखिरी टॉपिक है इस लेक्चर का, चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। मतलब इस रेवोल्यूशन से जो चेंजेस आई माहौल के अंदर, उससे वो कौन कौन सी चेंजेस हैं? शर्रा पैदाइश बढ़ गई, शर्रा वाद जो है कम होने लगी, क्योंकि लोग सिक्योर होते गए ना। मतलब कि अपने लोगों ने घर बना लिए, सिविलाइजेशन आने लगी, लोग तरक्की करने लगे, नए नए प्रोडक्शन के तरीके ईजाद होने लगे, फार्मिंग ज़्यादा एफिशिएंट होती गई। फॉरेजिंग जो है, फूड कलेक्टर्स जो है, मतलब उनकी बजाय फिर प्राइवेट ओनरशिप में तब्दील हो गई। मतलब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते थे, उनकी जगह लोगों के, जिस तरह है कि लोगों के मकानात उनके नाम होते हैं, परमानेंट उनकी जगह होती है, ये चीज़ बनती गई है आहिस्ता आहिस्ता। व्यूअर, ये आपका आज का लेसन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।